मैं मौजू पर बात करता हूँ, क्या हलाला मैरिज इस्लाम में जायज़ है या नहीं। लफ्ज़ हलाला इस्लाम में कहीं भी मौजूद नहीं है, और जो मौजूद है वो एक मुज़म्मत है ऐसे इक़दाम की। हमारे प्यारे नबी ने साफ साफ फरमाया हदीस मुबारक में, जो अबू दाऊद से रवायत है, हदीस नंबर 2076 हमारे नबी ने वाज़िया तौर पर मुज़म्मत की। हलाला जिसके लिए किया गया और जिससे किया गया, दोनों सूरतों पर मुज़म्मत की गई अल्लाह ताला की तरफ, और ये फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने। अब इस बात से ये मौजू सारा मुकम्मल हो जाता है, ये बहस ख़त्म हो जाती है, यहाँ मौजू मुकम्मल हो जाता है। हलाला अगर मौजूद है तो वो इस्लामी नहीं है। हमारे नबी ने वाज़िया तौर पर इस हदीस में इसकी मुज़म्मत की है। जिस आयत की ये बात कर रही हैं उसका कोई ताल्लुक हलाला से नहीं है। इस आयत का सादा सा मतलब है कि जब एक औरत को तलाक हो जाए, जो कि ईसाईयत में इजाज़त नहीं है, बाइबल में ईसाईयत के मुताबिक औरत को तलाक नहीं दी जा सकती जब तक कि उनके रिश्ते में कोई नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात का मामला ना हो। मैथ्यू की किताब में चैप्टर 5 30वीं वर्ष के बाद आप सब कुछ पढ़ सकते हैं औरत की तलाक के बारे में। एक औरत चाहे उसका शोहर उसको मारता हो, ड्रग डीलर हो, एक ड्रग डीलर चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे डॉन कॉर्लियोनी या अल कैपोन, चाहे पाब्लो एस्कोबार, औरत इस तरह से तलाक नहीं ले सकती ईसाईयत के मुताबिक। इस्लाम में शोहर अगर एक शादी नाकाम हो जाए तो शोहर तलाक दे सकता है, और बीवी भी। इन रिपोर्ट्स में जो लिखा है ये ऐसा है कि कितनी ही औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं, उनको बताया जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, और नबी पाक ने मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा तुम उनके साथ बुरा नहीं कर सकते शादी के बाद, और बस तलाक चाहते हो। ये काम इस तरह से नहीं होता। तुम्हें पहले शोहर से तलाक हो गई और फिर दूसरे से शादी हो गई, फिर उसके हकूक पूरे करो, और अगर वो तुम्हें तलाक दे दे या तुम उससे तलाक चाहो तो उसका एक तरीका है, और फिर अगर तुम अपने पहले शोहर के पास जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। इसमें क्या मसला है? ये हलाला नहीं होता। वहाँ पे जो बात हो रही है, एक मर्द को हायर किया जाता है एक औरत से शादी करने के लिए, आर्जी तौर पर शादी करने के लिए, ताकि उसको तलाक दे सके कि वो पहले शोहर से शादी कर ले। ये इस्लाम में हराम है, नबी पाक ने मुज़म्मत की है। पर ये लोग इस मुल्क में औरतों के असल मसाइल पर बात क्यों नहीं करते? घरेलू तशद्दुद, ज्यादातर औरतें इस मुल्क में मर रही हैं घरेलू तशद्दुद की वजह से। उनके पार्टनर्स कत्ल कर रहे हैं उनको, और वैसे वो पार्टनर्स मुसलमान नहीं होते, वो पार्टनर्स या तो ईसाई होते हैं या एथियस्ट। हमारे नबी ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और तलाक के वक्त और हत्ता के तलाक के वक्त भी उनको तलाक दो आसानी के साथ। उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल ना बनाओ, उनको धक्के दे के मत निकालो, उन्हें बुरा मत कहो, और अगर वो किसी दूसरे से शादी करना चाहे तो उसके रास्ते में मुश्किलात मत पैदा करो। ये साफ साफ कह दिया गया है। नतीजा ये है कि इस्लाम में कोई हलाला का तस्वुर नहीं है। शुक्रिया।